क्या आपने कोई ऐसा भी पौधा देखा है कभी जो एक पौधा ही घर पे रखने से घर को, ऑफिस को बिल्कुल लग्जरी बना दे? जैसे कोई होटल का या फिल्म सिटी का सेट हो, वैसा ही कोई लुक बना दे। लंबे चौड़े पत्तों वाला यह पौधा और बिल्कुल शाही लुक ऐसा देता है कि घर को बिल्कुल लग्जूरियस बना देता है। साथ ही जंगल जैसी फीलिंग आती है घर के अंदर। इसी प्लांट की बात मैं कर रहा हूं। यह है फिडर लीफ फिग। इसका बॉटेनिकल नेम फाइकस लरेटा है। और आज हम आपको एक खास बात यह बताएं, इस पौधे को किंग ऑफ इंडोर प्लांट्स भी कहते हैं। आज अपने वीडियो में बताऊंगा कि इसे क्यों किंग ऑफ इंडोर प्लांट कहते हैं। नमस्कार, मैं तरुण चोपड़ा गोइंग ग्रीन से। आज हम एक नई सीरीज शुरू कर रहे हैं जिसका नाम है एक्सोटिक हाउस प्लांट एट होम। इस सीरीज में हम आपको मिलाएंगे खूबसूरत और एक्सोटिक प्लांट से। न केवल आपके घर की शोभा बढ़ाएंगे, आपके गार्डनिंग नॉलेज को भी ये खास कर देंगे। आज इस सीरीज में हमारा पहला पौधा है फिडर लीफ फिग। जी हाँ, बड़ी पत्तियों वाला ये एक्सोटिक पौधा, यह आज की सीरीज का पहला पौधा है। इसे फाइकस लरेटा कहते हैं। वैसे तो इस पौधे के बारे में मैंने पहले भी अपने चैनल पे वीडियो बनाए हैं, लेकिन आज का वीडियो कुछ खास ही खास है। किसी किसी के नाम में भी कुछ बातें छुपी होती हैं, इंसानों के नाम में भी और पौधों के नाम में भी ऐसा ही है। फिडर लीफ फिग क्यों कहते हैं? इसकी बड़ी बड़ी पत्तियां वायलिन और फिडल की शेप की है, इसीलिए इसका नाम फिडर लीफ फिग है। यह पौधा वेस्ट अफ्रीका के ट्रॉपिकल फॉरेस्ट से आया है और इसीलिए यह पौधा अपने आप में ही फॉरेन सेलिब्रिटी है। यह ऐसा पौधा है आपके घर में किसी भी कोने में रख दीजिए, ऑफिस में कहीं साइड में रख दीजिए, उस जगह को स्टाइलिस्ट और मॉडर्न बना देता है। और इसके शाही अंदाज के कारण इसे इंडोर प्लांट का किंग कहा गया है, यानी किंग ऑफ इंडोर प्लांट्स कहा गया है इसे। और एक खास बात, दुनिया भर के इंटीरियर डिजाइनर इसे इंस्टाग्राम फेवरेट प्लांट कहते हैं, क्योंकि हर दूसरा मॉडर्न लिविंग रूम इसकी वजह से रॉयल दिखता है। इस पौधे की कुछ खास वेराइटीज, फाइकस लरेटा बॉम्बिनो, यह ड्राफ्ट वेराइटी है। छोटे जगह पे, टेबल पे, डेस्क पे, ऑफिस टेबल पे रखने के लिए बहुत आइडियल है। फाइकस लरेटा स्टैंडर्ड, यह पौधा बड़ा ट्री जैसा रूप लेता है और इसीलिए यह पौधा लिविंग रूम का शो स्टॉपर है। अब तीसरा वेरीगेटेड फिडर लीफ फिग है। थोड़ा रेयर है, कम मिलते हैं, महंगे मिलते हैं और अच्छी नर्सरी में अथवा शायद ऑनलाइन आपको मिल जाए। इस पौधे की पत्तियां हल्के गहरे हरे रंग और क्रीम कलर की पत्तियां होती हैं। यह पौधा थोड़ा रेयर है, अट्रैक्टिव है, लेकिन लग्जूरियस लुक देता है। अब सबसे अहम सवाल यह आता है कि फिडर लीफ फिग को घर में हम कैसे लगाएं। मेरे द्वारा बताई गई थोड़ी सी बातें इसके बारे में अगर आप अमल करते हैं तो आपके घर का रॉयल अट्रैक्शन बन जाएगा। अब सर्वप्रथम तो बात हम ये करें कि इस पौधे के लिए सॉइल कैसी चाहिए, सॉइल स्ट्रक्चर कैसा चाहिए। बहुत ही लाइट पोरस सॉइल स्ट्रक्चर हो। इसके सॉइल में आप डालिए, अगर आपके पास परलाइट हो अथवा सिंडर मिल जाए तो इस पौधे में डालिए। और आप डालिए आपके तरफ की जो भी गार्डन सॉइल मिलती हो वो, थोड़ा सा इसमें बदरपुर सैंड अथवा जो भी कंस्ट्रक्शन सैंड मोटी वाली मिलती है वो डालें आप। इसमें थोड़ा वर्मी कंपोस्ट डालें, नीम की खाद थोड़ी डालें और हर बार की तरह एप्सम साल्ट तो इस पौधे के लिए आवश्यक है ही है, क्योंकि इनके पत्तियों का ही लुक है। तो एप्सम साल्ट थोड़ा डालें और थोड़ा फंगीसाइड जैसा मैं बराबर डालता हूँ वह मिला के एक अच्छा सॉइल स्ट्रक्चर बनाएं। उस सॉइल स्ट्रक्चर में ही इस पौधे को लगाएं। मैंने आपको जैसा सॉइल स्ट्रक्चर बताया है बनाने के लिए, ऐसा अगर बना सकें बहुत अच्छा है। अन्यथा रेडी टू यूज सॉइल भी गोइंग ग्रीन कंपनी के अवेलेबल है, जो सेक्युलेंट और कैक्टस के लिए बनते हैं, उसमें ये सारी चीज़ें होती हैं, तो वह भी आप लेकर के डायरेक्ट प्रयोग कर सकते हैं। सॉइल में पौधे को पॉट में लगाने से पहले सर्वप्रथम यह अवश्य देखें कि पॉट का ड्रेनेज होल ऐसा खुला है या नहीं। यह आप देखें, अगर ड्रेनेज होल बंद होगा और पानी इसमें जरा भी रुकेगा तो रूट रॉट होगा ही होगा, पौधा आपका मरेगा ही मरेगा। तो इस बात का बिल्कुल ख्याल रखें। अब बात आती है कि पौधे को कितने बड़े साइज के गमले में रखें अगर आप घर में रख रहे हैं तो। देखिए, अगर आपका पौधा इस तरीके से छोटा है, 10 इंच का पॉट होगा, इसमें भी चलेगा, लेकिन
अब जैसे ये पौधा जैसे ही बड़ा होगा आपको पॉट बदलना होगा। यह प्रक्रिया 6-8 महीने के बाद करते रहना होगा, कम से कम साल में एक बार। इसको जड़ें इसकी आपस में जुड़े ना, इसलिए पॉट का बदलना ही आवश्यक है। और ये देखिए लगभग 14 इंच का पॉट मैंने लिया है, 14 इंच के पॉट में लगाया है, बड़ा जाएगा। अगर आपको रूम के किनारे साइड में और लंबा पौधा चाहते हैं जैसे मैंने ये बनाया है, तो इसके लिए आप मान के चलिए कि कम से कम 18-20 इंच का पॉट या इससे भी बड़ा पॉट में आप लगाएंगे तो आपका पौधा हेल्दी होगा, बढ़िया होगा। हाँ, एक बात और है, आप जब ला करके नर्सरी से लगाते हैं, बड़े होने के बाद ये पौधे देखिए थोड़ा ऐसे झुक रहे हैं, बुराई नहीं है, क्योंकि लंबा हो गया, हाइट में हो गया है और जड़ें नीचे है, तो हो सके एक छोटी सी कोई लकड़ी का सहारा या कोई लोहे की स्टिक इसके साथ जड़ों में इस तरह लगा के बांध दीजिए, ताकि पौधा आपका सीधा और ऊंचा जाए। जैसा मैंने आपको बताया, खासकर फेस्टिवल सीजन में सिरामिक पॉट या और भी अच्छे मार्केट में आपके लुक वाइज अच्छे पॉट आ रहे हैं, उन पॉट में इनको लगाइए। पॉट में लगाने का तरीका, सर्वप्रथम तो पॉट का ड्रेनेज होल देखें, ड्रेनेज होल के ऊपर में छोटा सा कोई ईंट वगैरह का टुकड़ा ऐसे रख दे कि पानी निकले लेकिन मिट्टी ना निकले अंदर से। ऐसा रखने के बाद जो सॉइल स्ट्रक्चर मैंने बताया, उस सॉइल स्ट्रक्चर को प्रयोग करते हुए इस पौधे को जो आप नर्सरी से लाए हैं, 8-10 दिन के लिए पहले अपने पौधों के साथ इसको रहने दीजिए, या उन पौधों से बात करके फैमिली मेम्बर सा बन जाएगा, सभी आपस में मिलजुल जाएंगे। और फिर इस पौधे को इस पॉट में आप लगाइए उस सॉइल स्ट्रक्चर के हिसाब से जो मैंने आपको बताया है। नर्सरी से लाने के बाद लगा लिया, हल्का वाटरिंग उस दिन करें आप, और हल्का हल्का हाथों से ऐसे रफली मिट्टी को दबा दें। कई बार ऐसा होता है कि आपने यूं ही मिट्टी भर दिया तो आप देखेंगे कि आपने पानी डाला और बिल्कुल साइड से गैप था, पॉट के और मिट्टी के बीच में गैप था, जिसमें से पानी बहुत ही तेजी से निकल गया और आपका सॉइल तो सूखा ही रह गया। हाँ, लगाने के बाद इसीलिए थोड़ा थोड़ा सा चारों तरफ से इसकी मिट्टी को दबा दे, ताकि मिट्टी हर तरफ से एक साथ हो जाए, आपस में पकड़ बना ले, और जब आपने पानी डाला थोड़ा तो वो वहीं पर से धीरे धीरे मिट्टी को भिगोने के बाद रिस के नीचे से निकल जाए। एक बहुत इंपॉर्टेंट टिप इस पौधे के बारे में, जब भी पौधे के पॉट को आप चेंज कर रहे हैं तो ध्यान रखें इनकी रूट पे किसी तरह का दबाव न पड़े, आपके हाथ का या किसी टूल्स का। यह पौधा अपने रूट को डिस्टर्ब किया हुआ नहीं पसंद करता है, ये नहीं पसंद करता है इनकी जड़ों के साथ आप खिलवाड़ करें। तो आप जब भी पॉट में लगाएं, इस तरीके से ध्यान रखें कि आपने इस पौधे के जड़ों को जरा हिलाना डुलाना ज़्यादा नहीं है। इसी तरह लगाया और आपने तैयार कर दिया, पौधा आपका अच्छा चलेगा। अगर बात करें इसको हम 1 से 2 और 2 से 4 कैसे बनाएं, तो ये पौधा कटिंग से भी बहुत आसानी से लग जाता है। फरवरी मार्च में अथवा रेनी सीजन में, अब जैसे ही रेनी सीजन शुरू होता है इस पौधे की कटिंग आप लगा सकते हैं। करीब थोड़ा मैच्योर प्लांट की कटिंग आप यूँ यहाँ से काटें, और काटने के बाद नीचे की 2-4 पत्तियों को हटा दें नॉट के हिसाब से, और जो सॉइल स्ट्रक्चर आपने बनाया है उसी सॉइल स्ट्रक्चर में इसे आप लगा दें। रूटिंग हार्मोन्स अगर हो सके तो इनके स्टेम में जरूर लगाएं, तो अगर उसमें रूटिंग हार्मोन्स लगता है तो जड़ें आने की संभावना और जल्दी और अच्छी हो जाती है। लगा दिया आपने इसमें, और थोड़ा वाटरिंग करके बिल्कुल छायादार जगह में, ब्राइट लाइट आती हो वैसी जगह रख दीजिए। ये 20-25 से 30 दिन लेता है और उसमें जड़ें आ जाएंगी। फिर ये स्वतंत्र पौधा आपका तैयार है और इसे आप अपने हिसाब से कहीं भी प्रयोग करें। एक बात और होता है, कई बार क्या होता है, ये प्लांट आपका यूं ही ऊपर की तरफ बढ़ता रहता है, ये 6-8 फीट तक जाएगा, कमरे में आपने रख दिया, साइड में रख दिया तो बढ़ता हुआ चला जाएगा। लेकिन आपको आवश्यकता है कि 4 फीट से ज्यादा ना बढ़े। आपने ये मान रखा है कि 4 फीट से ज्यादा ये पौधा हमें नहीं चाहिए या 5 फीट से ज्यादा नहीं चाहिए, तो उसके ऊपर से देखिए जैसे मैंने किया था, यहां से स्टेम की कटिंग कर देते हैं। जब हम स्टेम की कटिंग करते हैं तो ये स्टेम तो मेरे नए पौधे को बनाने के काम में आ गया, लेकिन और क्या हुआ, यहां से और सूट निकलेंगे जी। और इस प्लांट की एक और खासियत है, इसके जब सूट निकलते हैं तो देखिए लगातार 2-2 सूट एक साइड से निकलते हैं। आप ये देखिए दोनों साइड से एक एक सूट निकले हैं और सेंटर वाला आपका चल रहा है ऊपर, तो ये आपको लगेगा एक कनोपी सा बन रहा है, एक बुशी सा ऐसा होता जा रहा है, हाइट में कम होगा और ऐसा बढ़ता चला जाएगा। अन्यथा सीधा यूं ही एक ऊपर की तरफ, जैसे ये बढ़ रहा है ऊपर की तरफ चला जाएगा। लेकिन इस बात को बिल्कुल ध्यान रखें, लेंदी प्रोसेस है, ये समय लगता है। कई बार आपने, चूंकि इस पौधे में 1-2-4 ही कटिंग आपको मिल पाएगी और 1-2-3 अगर कटिंग आपकी अनसक्सेस हो गई किसी कारणवश, तो आपको मायूसी होगी। तो जो बिगिनर्स हैं उनके लिए मेरा ये एडवाइस रहता है, मेरा ये सजेशन रहता है कि आप बना बनाया पौधा छोटा ले आइए मार्केट से, नर्सरी से,
छोटा किफायत का मिलेगा, जितना बड़ा और बड़ा हुआ रहेगा महंगा मिलेगा। तो छोटा पौधा ले आइए, फिर ये बढ़ता चला जाएगा। इस पौधे के बेनिफिट्स और यूजेस के बारे में अगर हम बात करें तो फिडर फिग जो मैंने अभी तक आपको बताया कि डेकोर है, अच्छा लगता है, फैमिली मेंबर है आपका, काफी कुछ मैंने आपसे बात की। केवल इतना ही नहीं है, ये यहीं पर इसकी तारीफ करने की बातें थमती नहीं है। इसके फायदे सुनकर के तो आप दंग रह जाएंगे। यह पौधा एयर प्यूरिफायर का काम करता है। यह पौधा आपके घर, आपके कार्यालय से हवा में मौजूद कुछ बुरे तत्वों को भी खींच लेता है, सोख लेता है, एब्जॉर्ब कर लेता है। कौन से है वो तत्व, कौन सा वो हवा है से ये सोख लेता है? मुख्य रूप से फॉर्मल्डिहाइड, बेंजीन और कार्बन मोनोऑक्साइड को यह पौधा बहुत आसानी से एब्जॉर्ब कर लेता है। यह हानिकारक टॉक्सिन को बहुत आसानी से एब्जॉर्ब कर लेता है, सोख लेता है। कहने का तात्पर्य यह हुआ कि अगर आप मेट्रो सिटी में रहते हैं या ऐसी जगह रहते हैं जहां पोल्यूशन है, तो वहां के लिए तो यह पौधा रामबाण है, रखना ही फायदे का है। आपके घर की हवा को साफ और फ्रेश बना देगा यह पौधा। नासा की एयर क्लीनिंग जो स्टडी है उसमें इस पौधे को उन चुनिंदा पौधों की लिस्ट में रखा गया है जो हवा में मौजूद जहरीले तत्व को शोषित करते हैं और आपको रहने के लिए, आपको सांस लेने के लिए अच्छी हवा प्रोवाइड कराते हैं। यह पौधा इंडोर हवा की क्वालिटी को इंप्रूव करता है, यानी यह पौधा साइंटिफिकली प्रूवन प्लांट है, प्रूव हो चुका है। ये उन हानिकारक तत्वों को हवा से सोख लेता है। इस पौधे के ये बड़ी बड़ी पत्तियां आप देख रहे हैं, यह बड़ी बड़ी पत्तियां, हमारे हाथ से भी बड़ी पत्ती है इस पौधे की। यह सारा दिन फोटोसिंथेसिस करते हैं। तो क्या होता है कि यह प्रक्रिया सारा दिन चलती रहती है और सारा दिन आपको, चूंकि बड़े बड़े पत्तियां हैं, ज्यादा स्कोप है फोटोसिंथेसिस से हवा को शुद्ध करने का। यह पौधा शुद्ध करता है हवा को अपने इस बड़े बड़े पत्तियों से। एक मैच्योर फिडर फिग प्लांट ज्यादा ऑक्सीजन रिलीज करता है। यही वजह है कि इसे लंग्स ऑफ द लिविंग रूम कहा जाता है। यह पौधा स्ट्रेस कम करता है और प्रोडक्टिविटी बढ़ाता है। स्टडीज बताते हैं कि ग्रीन प्लांट्स, खासकर फिडर फिग में यह खूबसूरती है कि बड़ी बड़ी पत्तियों के कारण कमरे का विजुअल स्ट्रेस कम करते हैं। ऐसा होने से क्या होता है, आपका मूड हल्का रहता है, एंजाइटी कम होती है। मूड फ्रेश होने से आपके काम करने की क्षमता बढ़ जाती है। एक और खास बात, यह पौधा हवा में मॉइस्चर रिलीज करता है। ड्राई वेदर अथवा एसी रूम में इस पौधे को लगाने से जो ड्राइनेस होती है बॉडी में अथवा सांस लेने में सूखापन होता है वह कम होता है। अगर हम बात करें फेंग शुई और वास्तु की, तो उसमें क्या होता है यह भी जानिए आप। फेंग शुई और वास्तु शास्त्र के हिसाब से फिडर फिग को घर में प्रॉस्पेरिटी, स्टेबिलिटी और पर्सनल ग्रोथ का प्रतीक माना जाता है। साउथ ईस्ट कॉर्नर जो कि वेल्थ का कॉर्नर होता है, वहां रखने से सुख और समृद्धि आती है। इस पौधे के अपवर्ड ग्रोइंग पत्ते पॉजिटिव एनर्जी को ऊपर की तरफ चैनलाइज करते हैं, यानी फैमिली में प्रोग्रेस और गुड लक। वास्तु के अनुसार इस पौधे को ड्राइंग रूम या मेन हॉल में रखना सबसे शुभ माना गया है। अगर हम डेकोर और लग्जरी की बात करें, इंटीरियर डिजाइन की दुनिया में इसे स्टेटमेंट प्लांट कहा जाता है। इस पौधे को आप घर ऑफिस के जिस भी कॉर्नर में रखें वहां लग्जरी और ग्रैंडनेस आ जाती है। यह पौधा हॉलीवुड और बॉलीवुड के सेलिब्रिटीज के घर ऑफिस में जरूर मिल जाएगा। यह पौधा इंस्टेंट स्टाइल क्वेश्चन बढ़ा देता है। अगर हम बात करें इस पौधे की केयर की, इस पौधे को जानने वाले बहुत से लोग इस पौधे को ड्रामा क्वीन कहते हैं। ऐसी देखभाल में गड़बड़ी हुई और इस पौधे का मूड खराब हो जाता है। लेकिन हम जैसे बहुत से लोग इसके रॉयल लुक के कारण इसे ड्रामा किंग भी कहते हैं। लेकिन थोड़ा सा सही ढंग से इसे संभालो तो ये पौधा सालों साल बगैर किसी नखरे, बगैर किसी ड्रामा के चलता रहेगा आपके घर ऑफिस में। अगर बात करें इस पौधे को लाइट कैसी पसंद है, रोशनी कैसी पसंद है, इस पौधे को ब्राइट इनडायरेक्ट लाइट बहुत पसंद है। डायरेक्ट सनलाइट में धूप पड़ने पे इनकी पत्तियां कई बार झुलस जाती हैं, सिकुड़ जाएंगी, खराब हो जाएंगी। कई सिम्टम उसमें पत्तियों में देखे गए हैं जो धूप के कारण इस पौधे पे आती हैं। कमरे में अगर आपने रखा है, प्रयास करें खिड़की के पास रखें, जहां फिल्टर होके सनलाइट आती है वहां रखें इसे, पौधे को अच्छा लगता है। अगर आपने कमरे में रखा है और अगर आपके पास इनडायरेक्ट लाइट नहीं आ रही है तो आर्टिफिशियल ग्रो लाइट का भी आप प्रयोग कर सकते हैं। इस पौधे को लाइट लवर
सेल्फी प्लांट कह सकते हैं। अगर इसकी लोकेशन सही है तो यह चमक उठेगा। अगर बात करें इस पौधे को वाटरिंग कैसी चाहिए, पानी कैसा चाहिए इस पौधे में, पानी इस पौधे को पसंद है, लेकिन अगर गमले में आपने लगाया और पानी रुक गया फिर यह पौधा तकलीफ में चला जाएगा। तो वेल ड्रेनेज सॉइल बनाइए। यह पौधा ट्रॉपिकल फॉरेस्ट से आया है, इसलिए इस पौधे को ह्यूमिडिटी बहुत पसंद है। इस बात का आप भी ख्याल रखें। ह्यूमिडिटी के लिए अगर सप्ताह में 1-2 बार आपने इनकी पत्तियों पर पानी का छिड़काव कर दिया स्प्रे बॉटल से तो इन्हें बहुत अच्छा लगेगा। जब थपेरों वाली लू चलती है, गर्मी चलती है, वहां इस पौधे को बचाएं, क्योंकि गर्म हवा से इनके पत्ते झुलस जाएंगे, इन पे काले वाले धब्बे आ जाएंगे, वहां बचा के इसे रखें। अगर हम बात करें इस पौधे को फर्टिलाइजर की, देखिए बहुत ग्रो करने वाला ये पौधा है, पत्तियां इसकी बड़ी बड़ी होती हैं। इन सब चीज के लिए इसे भोजन तो अच्छा चाहिए, खाना तो अच्छा इसे देना ही देना है। आप प्रयास करें नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी इतने महीनों को छोड़ के, अथवा जिस प्रांतों में आगे भी इतनी बर्फ ठंडी पड़ती है उस समय को छोड़ के, चूंकि उस समय ये पौधा आराम करता रहता है, डॉर्मेसी में रहता है, शांति से पड़ा रहता है, फिर इसे ना ही ग्रोथ की चिंता है ना ही अपनी चिंता होती है। तो वहां फर्टिलाइजर को थोड़ा मध्यम कर दें, अथवा अन्य सभी महीनों में सीवीड एक्सट्रैक्ट का ग्रेन्युअल्स इसमें आप अगर 12 इंच के पॉट में 1 चम्मच आपने गुड़ाई करके मिट्टी को और वहां डाल दिया, मिट्टी से ढक दिया, हल्का वाटरिंग कर दिया, तो ये पौधा बहुत आराम से चलेगा। सीवीड एक्सट्रैक्ट का लिक्विड भी आता है प्लांट फूड के नाम से, गोइंग ग्रीन्स का, अगर वो भी आपने 5 ml 1 लीटर पानी में डाल के इनकी पत्तियों पे, इनके टहनियों पे, इनकी जड़ों पे छिड़काव कर दिया तो पौधे को हर महीने ऐसा कर दिया तो फर्टिलाइजर देने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन समय समय पर पतले वीडर से इसकी मिट्टी की गुड़ाई करते रहे ताकि थोड़ा ऑक्सीजन इनकी जड़ों को मिलता रहे, हवा इनकी जड़ों को मिलता रहे। अगर हम बात करें इनमें क्या कीड़े लगते हैं, कम लगते हैं कीड़े, लेकिन जो धुंध वाली हवा चलती है, जब ठंडी हवा और जब थोड़ा थोड़ा कहीं पे लगता है जैसे ओस गिर रहा है, वहां इस पौधे को बचाएं, शेड में ले जाएं, अन्यथा इन पे फंगस ज्यादा लगते हैं तो पत्तियां इनकी खराब हो जाएंगी। वैसे समय पे इसे थोड़ा अंदर करें, ऐसी जगह जहां डायरेक्ट इस पर कोई ओस वगैरह न गिरे। और दिनों में, आगे और महीनों में नीम ऑयल का, कंसंट्रेट नीम ऑयल का 5 ml 1 लीटर पानी में डालें और इनकी पत्तियों पे छिड़काव करें। हो सके तो 2-4 बूंद इसमें लिक्विड सोप भी मिला लें, अच्छी तरह से हिलाएं, पत्तियों पे, टहनियों पे छिड़काव कर दें। चांसेस कम होंगे किसी तरह के कीड़े लगने के। और जब छिड़काव करें तो इनकी पत्तियों को पीछे भी छिड़काव करें। देखिए कितनी प्यारी पत्तियां लग रही हैं। इनकी पत्तियां इसी तरह हरी और बिल्कुल देखने में खूबसूरत सी लगे, आपकी आंखों को सूदिंग लगे, इसके लिए एप्सम सॉल्ट 5 ग्राम 1 पॉट के हिसाब से मिट्टी को थोड़ा हिलाया और उसमें डाल दिया, पानी डाल दिया। जिस दिन आप खाद डाल रहे हैं उस दिन भी साथ में डाल सकते हैं। एक और रोचक तथ्य इस पौधे के बारे में, स्टडीज में तो यह भी पता चला है हल्की म्यूजिक भी इस पौधे को पसंद है। आप भी ट्राई करके देखिए, यह हल्की म्यूजिक कभी कभी इन पौधों को सुनाइए, क्या पता अगली बार आपके साथ यह भी पौधा झूमे तो इस पौधे की बढ़त अच्छी होगी। और बोनस टिप, नासा के साइंटिस्ट मानते हैं कि प्लांट वाइब्रेशन और साउंड फ्रीक्वेंसी को रिस्पॉन्ड करते हैं, यानी आपका यह रॉयल प्लांट आपकी वाइब्स भी महसूस करता है। इस पौधे के बारे में कॉमन मिस्टेक जो हम कई लोग कर लेते हैं, ऐसा आप ना करें। इस प्लांट का बार बार जगह बदलना, यहाँ से वहां रहना, ये जल्दी नई जगह में एडजस्ट नहीं करता है। प्रयास यह करें कि इसे एक स्थान दे दें, अगर आवश्यकता हो 2-4-6 महीने के बाद तो कभी बदल दिया, अन्यथा एक स्थान पे ये पड़ा रहता है, शांत रहता है, खूबसूरत रहता है, चलता रहता है। इनकी पत्तियों पे अगर आपके कमरे में रखा है तो भी डस्ट आता है कभी कभी, अगर समय हो, क्योंकि बड़ी बड़ी पत्तियां हैं इनकी, इस तरीके से बड़ी बड़ी पत्तियां हैं, हो सके तो किसी कॉटन के कपड़े से अथवा बड़े रुई के टुकड़े से भिगो करके हल्का हल्का इनकी पत्तियों पे इस तरीके से सफाई कर दे, पानी का स्प्रे कर दे, तो इस पौधे की फोटोसिंथेसिस क्रिया और अच्छी हो जाएगी जब इनके पत्तों से धूल कण हट जाएंगे। बहुत ही लो लाइट में इस पौधे को कतई नहीं रखें, मैंने आपको बताया है ऐसी लाइट में रखें अथवा ब्लू लाइट लगाएं अपना। तो इस पौधे को क्या होगा, अगर आपने बहुत कमजोर रोशनी में अगर इस पौधे को रखा तो इनकी पत्तियां झड़ने लगेगी, पौधा आपका खराब हो सकता है। अगर इस पौधे की थोड़ी सी खास देखभाल और रॉयल एटीट्यूड जो इस पौधे में है समझ कर रखेंगे तो आपका यह फिलर लीफ फिग सालों साल हेल्दी और स्टाइलिश बना रहेगा। इसी तरीके से इस पौधे को अपने घर में या ऑफिस में कहाँ रखें, अहम सवाल है ये। आप किसी भी कोने में, अपने ड्राइंग रूम में आप रख सकते हैं,
लिविंग रूम में रख सकते हैं। अगर आपका कार्यालय है तो कार्यालय में कहीं आप इसे साइड में रख दीजिए। डेस्कटॉप पे अगर रखना है तो थोड़ी इसकी छोटी वाली वैरायटी लेकर के आइए, जो ड्वार्फ वैरायटी होती है वो डेस्कटॉप पे अच्छी चलती है। अन्यथा जो कॉमन है ये हाइट में बहुत ज्यादा जाती है, अतः इसको ऐसी जगह लगाइए जहां आप हाइट चाहते हैं। इंटीरियर डिजाइनर इस बात का भी ख्याल रखते हैं कि अगर कहीं आपका कमरे का हाइट ज्यादा है और एक किनारे से आपका कमरा जैसे दबा सा लग रहा है, इस पौधे को लगा दीजिए, इस पौधे की हाइट तो बहुत ही ऊंची जाती है। ड्राइंग रूम में अथवा बालकनी में इस प्लांट को स्टेटमेंट प्लांट की तरह रखिए। फेस्टिवल के समय में जब आप इसे घरों में सजाते हैं तो थोड़ा सा फेरी लाइट अथवा थोड़ा एथनिक पॉट में सजाएं। कुछ इस तरीके से सिरामिक का हो, कुछ आजकल लोग बनाते हैं इस पे जूट का काम करते हैं, ऐसा कुछ हो। इसके ऊपर अगर आपने कुछ अपने हाथों से डेकोरेट कर दिया वैसा कुछ हो तो बिल्कुल आपके घर का लुक फेस्टिव वाइब बन जाएगा। और यकीन मानिए इससे आपके घर का लुक बिल्कुल बदला सा लगेगा देखने में। यहाँ तक कि बॉलीवुड और हॉलीवुड में यह पौधा इतना पॉपुलर है कि आपने कई बार फिल्म के सेट पे इसे कमरों में लगा हुआ देखा होगा, बैकग्राउंड में लगा हुआ देखा होगा। फोटोशूट वगैरह में बैकग्राउंड प्रॉप के रूप में इसे भी इस्तेमाल किया जाता है। एक बात और, इसका थोड़ा सा आप ध्यान रखिए, थोड़ा ख्याल रखिए इसका। अगर आपने ऐसा किया तो यह पौधा के घर का एक परमानेंट मेंबर बन जाएगा। मरते नहीं जल्दी पौधे। और अब इस पौधे के बारे में कुछ भ्रांतियां, लेकिन मैं उसका तोड़, उसकी सच्चाई क्या है यह आपको बताऊंगा। सबसे पहला मिथ तो यह है कि यह पौधा इंडोर में चलता ही नहीं है, लेकिन इस भ्रम की सच्चाई क्या है। इस पौधे को अगर आपने घर में रखना है, कार्यालय में रखना है, अर्थात इंडोर रखना है, थोड़ा आपको पेशेंस रखना होगा, वाटरिंग कम करनी होगी। और इसे अगर आप अपने देखरेख में, जैसा मैं आपको बता भी रहा हूं, इसे हैंडल करेंगे तो यह पौधा आपके घर में सालों साल आपके घर का परमानेंट मेंबर बन जाएगा। और एक यह भी भ्रांति है इनके पत्तों को, इनके पौधों को देखकर लोगों में कि इतने बड़े पत्ते हैं, इतना बड़ा पौधा हो जाता है, इसे पानी की ज्यादा आवश्यकता होगी, जबकि यह बिल्कुल भ्रम है। इस पौधे को पानी बहुत कम चाहिए। आप जब भी वाटरिंग दोबारा करते हो तो मिट्टी को आप 2 उंगली, लगभग 1.5 इंच 2 इंच मिट्टी इसकी सूखी होनी चाहिए। मैंने ये मिट्टी उठाई और देखिए भुरभुरी सी है, मेरे हाथ में चिपक नहीं रही है, अर्थात 1-2 दिन और बिना पानी के ये पौधा चल जाएगा। उसके बाद इसमें वाटरिंग करें। और तीसरा मिथ यह है कि इस पौधे को बराबर रोटेट करते रहें, जहां रखा आपने ऐसे घुमाते रहिए ताकि इसे चारों तरफ से लाइट मिले, जबकि यह केवल भ्रांति है। यह पौधा बहुत बड़ा ड्रामा क्वीन है। इस पौधे को अगर आपने बार बार इधर रखा उधर रखा, हिलाया घुमाया, तो बहुत जल्दी शौक में चला जाता है पौधा, और फिर इसकी पत्तियां झड़ने लगेंगी, पौधा खराब हो जाएगा। ऐसा कुछ मत कीजिए। यह पौधा इतना शांत रहने वाला है और इतना फ्रेंडली है, इसका कहना यह है कि मुझे एक जगह कहीं रख दीजिए, मुझे डिस्टर्ब मत कीजिए, मैं यहीं पड़ा रहूंगा शांति से। यह अपने उस जगह के हिसाब से फिक्स हो जाता है। थोड़ा सा इसे आपने छेड़छाड़ किया, यूं घुमाया वो घुमाया आपने, तो यह ड्रामा क्वीन दिखा देगा कि मैं क्या कर सकता हूं। सारी पत्तियां धीरे धीरे गिर जाएंगी, पौधा सूखने के कगार पे आ जाएगा। यह भी एक भ्रांति है कि यह पौधा केवल एक डेकोरेटिव है, पौधा कहीं रख दिया आपने और सजने के काम, सजाने के काम में आएगा, नहीं। जबकि सच्चाई यह है कि नासा की स्टडी में यह पौधा भी एयर प्यूरिफाइंग प्लांट की लिस्ट में आता है, और वास्तु और फेंग शुई के हिसाब से यह पौधा प्रॉस्पेरिटी और ग्रोथ को अट्रैक्ट करता है। यह सच्चाई है। भ्रांतियों में मत जाएं दोस्तों। इस पौधे को थोड़ा केयर करें, थोड़ी देखरेख करें, और कुछ मैंने टिप्स बताए हैं सॉइल के, वाटरिंग के, ऐसा कुछ करें। यह पौधा आपके घर ऑफिस का रॉयल फैमिली मेंबर बन जाएगा। ये इस पौधे की या तो हर लोगों की जानकारी नहीं है या इसके गुण नहीं जानते हैं, इसलिए यह पौधा थोड़ा सा कॉमन सा नहीं दिखता है, हर घरों में, हर कार्यालय में नहीं दिखता है, और थोड़ा सा रेयर प्लांट की कैटेगरी में आता है, और इसी वजह से इसे एक्सोटिक कैटेगरी में रखा जाता है। हमारी नई सीरीज एक्सोटिक हाउस प्लांट एट होम, इस सीरीज में हम आपको ऐसे अनोखे पौधों के बारे में आपको बताएंगे, इसके सारे बेनिफिट्स बताएंगे, आपको रख रखाव का तरीका बताएंगे, वास्तु और फेंग शुई की बातें बताया करेंगे। इन्हें आप अपने घरों में लगा करके, कार्यालय में लगा करके, जिससे आपका घर कार्यालय भी खास और स्टाइलिश नजर आएगा। तो दोस्तों, यही था मेरा पहला एक्सोटिक हाउस प्लांट, फिडर लीफ फिग अथवा किंग ऑफ इंडोर प्लांट्स। क्या आपके घर में यह पौधा है?
या आप इस वीडियो से इंस्पायर होकर के देख करके इस पौधे को अपने घर में लाना लगाना चाहेंगे, आप हमें जरूर बताइएगा। और यह भी बताइएगा कि किस स्टेट से और कहां से आप देख रहे हैं, आपका नाम क्या है। और इसी सीरीज का अगला एपिसोड जो आने वाला है, उसमें एक ऐसे पौधे के बारे में आपको मैं बताऊंगा जिसकी पत्तियों में बने छेद ही उसकी पहचान है और जिसने पूरी दुनिया को, प्लांट लवर्स को अपना दीवाना बना रखा है। क्या आप अंदाजा लगा सकते हैं कौन सा पौधा है? अगर हाँ, तो आप कमेंट में अवश्य लिखिए। हमारी सीरीज एक्सोटिक हाउस प्लांट के साथ इस सीरीज में बने रहिए आप। गोइंग ग्रीन्स का, हमारी कंपनी का कोई भी प्रोडक्ट आप मेरी वेबसाइट पे अगर परचेज करते हैं, आप मेरे व्यूअर्स हैं, आप मेरे सब्सक्राइबर हैं, तो आपको स्पेशल 10% का डिस्काउंट मिलेगा। आप उसका भी प्रयोग कर सकते हैं। उस कूपन का कोड मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूं, आप देखिए, उसका आनंद लीजिए। आपको कैसा लगा यह मेरा सीरीज और सीरीज का यह पहला एपिसोड आपको कैसा लगा? आप कमेंट में अवश्य बताइएगा। बहुत जल्द मिलेंगे हम आपसे अपने अगले और नए एपिसोड में। अगर आपको यह सीरीज मेरी पसंद आई हो और आप मेरे चैनल पे नए हैं तो कृपया सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि मेरा आने वाला हर वीडियो सब प्रथम आपके पास पहुंचे। अपने मिलने जुलने वाले उन दोस्तों को, जानने वालों को जो पौधों के शौकीन हैं, मेरा यह वीडियो अवश्य फॉरवर्ड करें। धन्यवाद आपका मेरे साथ पूरे वीडियो में बने रहने के लिए। बहुत जल्द मिलते हैं हम आपसे अपने अगले और नए वीडियो में। शुक्रिया।